सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम को बताया जाए कि अकाउंट में किसने पैसे डाले। मुझे भी पता है, FIA वालों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। आसिफ अली जरदारी का नाम तो ले लेते हैं, दूसरों के नाम भी लेकर दिखाएं। मेरे हल्के के उम्मीदवार साबिर हुसैन को FIA ने बरतानवी शहरी जाहिर किया, ये तक ना देखा कि वल्दियत तब्दील थी, ये तो FIA की अहलियत है। उनका मजीद कहना था कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। खालिद बिन वलीद रोड पर कमर्शियल सरगर्मियों का नोटिस लिया है। घरेलू इलाकों में तिजारती सरगर्मी नहीं होनी चाहिए। शहर के काबिज इलाके वागुजार करवाए जाएंगे। फ्लैट्स बनाए जा सकते हैं पर इजाज़तनामा लेना ज़रूरी होता है। मैंने कल जो एक बात कही थी असम्बली में कि गैर कानूनी तौर पर जो मकानात बन जाते हैं और फिर लोग उसमें रिहाइश पजीर हो जाते हैं, ये किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है कि आप उनको मतलब एक दिन के अंदर बेघर कर दें, क्योंकि वो लोग दोबारा घर बनाने के काबिल नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो TP2 की आप बात कर रहे हैं, इत्तेफाक से ये मेरे हलके में भी और मेरी UC में भी है। और जब ये इस पर सारी एक्टिविटी हो रही थी कब्ज़े की, तो मैं उस UC का नाज़िम भी था और मैंने इसके ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ उठाई थी उस वक्त सिटी काउंसिल में भी। और आपको याद होगा मुझे मार भी पड़ी थी काउंसिल के अंदर, जो मेरी पिटाई हुई थी वो इसी इशू की वजह से हुई थी। लेकिन उस वक्त ये चीज़ें नहीं रोकी गई। हम शोर करते रहे, उस वक्त के IG को बताते रहे, उस वक्त के जो अफसरान थे उनको बताते रहे, जो वज़रा थे उनको बताते रहे, मीडिया में जाते रहे, काउंसिल में शोर करते रहे, लेकिन उस वक्त ये काम नहीं रुका। और गालिबन अदालत ने उस वक्त एक स्टे ऑर्डर भी जारी किया था, कावजी साहब ने पिटीशन की थी, लेकिन उसकी भी वायलेशन होती रही। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा। आज अगर कभी आपको जाने का इत्तेफाक से वहाँ मौका मिले तो वो एक पूरा शहर आबाद हो गया, वहाँ पूरा शहर। ये बात तो ठीक है कि एंटी करप्शन ने तहकीकात की हैं, जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको सज़ाएँ पहले मरहले में मिलनी चाहिए। कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि एक ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके वो ज़मीन बर्बाद कर दी। ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ एक अच्छा बन सकता था, जो आज शहर का सबसे बड़ा मसला है कि ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, वो जगह कब्ज़ा कर ली। दूसरा सबसे बड़ा जुर्म उनका ये है कि उन्होंने हज़ारों फैमिलीज़ को जो है वो ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि वो बेचारे सुकून से सो भी नहीं सकते। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि उसको डेमोलिशन होनी चाहिए, वो घर सारे टूटने चाहिए। हज़ारों घर हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर हज़ारों घर वो वहाँ से टूटते हैं, वो लोग वहाँ से बेघर होते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? तो इनको तो बड़ी संगीन सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने जुर्म किया है और जिन्होंने खिलवाड़ किया उन हज़ारों लोगों की फैमिली के साथ। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।